हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग कंजंक्शन का कॉमन एरर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे दिया है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंसीडर टू द डिमांड्स ऑफ वर्कर लिस्ट दे कुड गो ऑन स्ट्राइक, नो एरर। तो यहाँ पे एरर पूछ रहा है। सेंटेंस को देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट ए किया है, फिर पार्ट बी किया है, फिर सी कर दिया, यहाँ पे डी किया है और ई किया है। 5 पार्ट में सेंटेंस को तोड़ दिया है। अब यह पूछता है किस पार्ट में गलती है। तो मैं कंजंक्शन का एक क्लास जो है मैं थियरी पढ़ाया हूँ, कौन सा कंजंक्शन किसके साथ लगता है, मैं एक वीडियो में इसको बताया पूरी डिटेलिंग से। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसका कॉमन एरर फाइंड करोगे तब आपके लिए आसानी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पे गलती है। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यहाँ तक कोई गलती नहीं। कंसीडर वर्ब हुआ। टू द डिमांड्स, यहाँ तक कोई गलती नहीं। ऑफ द वर्कर माने वर्कर का। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है गलती। देखो यहाँ पे दिया लिस्ट दिया है। अगर लिस्ट दिया है तो लिस्ट के बाद आएगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो दिया है, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ जो कुड दिया, इस कुड की जगह क्या आना चाहिए, लिस्ट के साथ ही क्या लगता है, शुड लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शुड हो जाएगा। समझ में आया। लिस्ट जो ये कुड है, इस कुड की जगह क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, सी वाले पार्ट, सॉरी डी वाले पार्ट में है। चलो, जो कुड की जगह क्या होना चाहिए था, हमको क्या लगाना था, शुड लगाना था। ठीक है, दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, he will not be allowed to sit in the examination unless he doesn't show his roll number and identity card, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो ये अनलेस होता है, अनलेस एक अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है तो इसमें डजेंट का प्रयोग करेंगे नहीं, नो नॉट नेवर प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे डजेंट नहीं लगेगा। और जो ये सो है, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो सो को क्या कर देना पड़ेगा, सोज कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोज हो जाएगा और डजेंट का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखो, आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मैजिक शो had yet started when they reached the hall, no error। यहाँ पे अब एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो यह व्हेन दिया है, पहली बात यहाँ देखो यट दिया है, तो इस यट की जगह पे हम हार्डली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हार्डली के साथ क्या लगता है, हार्डली के साथ क्या लगता है, व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यट नहीं आएगा, क्या आएगा, हार्डली आएगा। ठीक है, तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सॉरी यहाँ दिया, पीपल वर नॉट हैप्पी विथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज नाइदर द पुलिस। यहाँ देखो और दिया है। तो अगर सेंटेंस में नाइदर आ जाए, यहाँ देखो नाइदर दिया है, यहाँ देखो और दिया है, तो गलती किस वाले पार्ट में मिलेगा, डी वाले पार्ट में। क्योंकि अगर नाइदर दिया है, इसी कुछ लोग नीदर भी पढ़ते हैं, नीदर, या कुछ लोग नाइदर पढ़ते हैं। अगर नाइदर दिया तो नाइदर साथ ही कंजंक्शन हम नॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो आर लगा, इस आर की जगह क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिल गया, डी वाले पार्ट में और दिया है, तो नॉर होना चाहिए आर की जगह पे, क्योंकि नाइदर साथ ही क्या लगता है, नॉर लगता है। ठीक है, आगे देखो 5वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, though he didn't get any help from his friends, but he was with them whenever they were in crisis, no error। इसमें एरर पूछ रहा है। तो एरर देखो क्या है इसमें, देखो ये दो दिया है ना, तो दो के साथ यहाँ देखो बट लगाया, बट का प्रयोग नहीं होता, यट का प्रयोग होता। दो के साथ क्या लगता है, यट लगता है। समझ में आया। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिल गया, सी वाले पार्ट में, कि बट की जगह क्या लगाना था, हमको यट लगाना था। ठीक है, आगे देखो,
यहाँ पे दिया है द इलीगल कंस्ट्रक्शन इज रैम्पेंट इन द सिटी बिकॉज नाइदर डज द गवर्नमेंट सॉल्व इट दो पीपल अवॉइड बाय द लॉज नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। जब यहाँ पे नाइदर दिया है तो नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, तो यहाँ पे दो की जगह क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। ठीक है, तो गलती सी वाले पार्ट में मिल गया, समझ में आ गया। 6 में क्या क्या गलती है, दो की जगह क्या लगेगा, नॉर लगेगा। आगे देखो, आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन द जॉब एज आई लेफ्ट माई ओन कंट्री एंड हेडेड फॉर यूएस नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया आई, सो एज दिया, इसमें गलती देखो क्या, जो सो साथ जब एज कब लगता है, जब सेंटेंस क्या होना चाहिए, निगेटिव हो, और एज एज का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो आई वाज सो मच इंटरेस्ट इन द जॉब एज, तो यहाँ पे सो की जगह क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ क्या रहेगा, एज रहेगा। जो ये सो है, क्योंकि हमको क्या लगाना है, एज लगाना, तो यहाँ पे एक एज पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे सो की जगह क्या आ जाएगा, एज आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में एज का प्रयोग होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या कह रहा है, हार्डली हैड वी कम आउट बुक फेयर देन। देख लो हार्डली आ जाए, देखो किसके साथ है, हम वेन का प्रयोग करते हैं। एक मिनट, यहाँ हार्डली दिया है ना, अगर हार्डली आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, स्कार्सली, इन सबके साथ वेन का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के साथ क्या लगता है, वेन लगता है। अगर दैन आया है, अगर दैन आया तो वह गलत होगा। तो यहाँ देखो हार्डली तो दिया, लेकिन हार्डली साथ देखो क्या लगाया, यहाँ पे दैन लगाया है, तो गलत हो गया ना। तो क्या होना चाहिए, क्या यूज किया जाएगा, वेन का प्रयोग किया जाएगा दैन की जगह पे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है, आगे क्या कह रहा है। 9वां वाला क्वेश्चन देखो, एज वाज द पोल्यूशन इन द सिटी दैट नोबडी वेंचर्ड आउट ऑफ देयर होम नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, 9 वाले क्वेश्चन में एरर बताना है, तो एरर क्या हो सकता है। यहाँ देखो एज आया है, यहाँ देखो दैट दिया है, तो एज दैट नहीं होता है, आप क्या लगाओगे, सच लगाओगे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, सच लगाओगे, सच दैट होता है, तो यहाँ पे दैट तो दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा, एज की जगह क्या आ जाएगा, सच का प्रयोग होगा, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या कर, नो सूनर डिड ही रीच। ठीक है, फिर यहाँ दिया द बैंक वेन दिया, गलती देखो कहाँ पे मिल गया, कि अगर नो सूनर दिया तो नो सूनर साथ देन का प्रयोग होता है, THAN देन का प्रयोग होता है, वेन का नहीं। वेन का प्रयोग हार्डली स्कार्सली के साथ होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन देखो, 11 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी मूव्ड वेरी स्लोली ऑन द क्या दिया, ग्रेनाइट दिया है फ्लोर, लेस्ट, लेस्ट साथ गाइस शुड आता है, तो लेस्ट यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ देखो उड दिया, तो इस उड की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हमको शुड लगाना पड़ेगा। ठीक, क्या लगेगा, शुड। ठीक है, तो गलती बताओ किस वाले पार्ट मिला, डी वाले पार्ट में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, दो पुलिस नो दैट ही रिसीव्ड a huge bribe still he was not arrested no error। इसमें एरर पूछ रहा है 12 वाले क्वेश्चन में, तो एरर क्या हो सकता है। अगर दो दिया है तो इसके साथ ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, यट लगाना पड़ेगा। यहाँ तो कोई स्टिल लगाया है, तो स्टिल जब क्या हो जाएगा, यट हो जाएगा, गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन देखो, एज सुन एज इट वाज अनाउंस्ड दैट का प्रयोग नहीं होता एज सुन एज के साथ। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गई हमें,
बी वाले पार्ट मिल गया क्योंकि दैट का प्रयोग नहीं होगा। कहीं और तो गलती नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देख, एज सुन एज इट वाज अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी सैलरी हाइक, यहाँ देखो वेन का प्रयोग नहीं होगा गाइस, गलती सी वाले पार्ट मिला। गलती कहाँ हमको मिल गया, सी वाले पार्ट में वेन का प्रयोग नहीं होगा। एज सुन एज साथ वेन नहीं आता हम। ठीक है, आगे देखो। ही हैज टू वर्क हार्ड एंड अर्न मच एज दैट ही कैन लुक आफ्टर हिज फैमिली वेल, नो एरर। इसमें क्या एरर हो सकता है? ठीक है, 14 वाले में कहाँ पे एरर है? तो क्या एरर हो सकता, बताइए आप लोग। देखो यहाँ पे दिया एज दैट दिया है, तो एज दैट नहीं होगा, सो दैट होता। सो दैट क्या दिखाता, पर्पज को दिखाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो दैट हो जाएगा। ही हैज वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, अर्न मनी में ज़्यादा पैसा कमाया। कठिन परिश्रम उसे करना पड़ता है और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता, ताकि ही कैन लुक आफ्टर हिज फैमिली वेल, ताकि वो अपना परिवार का अच्छे से देखभाल कर सके। तो यहाँ पे एज दैट की जगह सो दैट लगाएंगे, यहाँ पे पर्पज शो कर रहा है, तो गलती बी वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या कह रहा है, ही वॉज नॉट एज डिसिप्लिन्ड एज हिज फ्रेंड यूज्ड टू बिलीव, नो एरर। इसमें क्या एरर है? तो यहाँ देखो सेंटेंस हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस में एज का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे सो एज का प्रयोग किया जाएगा। तो गलती हमें बताओ किस वाले पार्ट में मिल गया? देखो यहाँ तो एज दिया है बी वाले पार्ट में, तो यहाँ ए वाले पार्ट में एज की जगह क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, तो गलती ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या कह रहा है, दो द क्वीन वाज लॉन्ग स्टिल। देखो गलती यहाँ हो गया कि दो के साथ हमेशा यट लगता है। ठीक है, तो स्टिल का प्रयोग नहीं होगा, यट का प्रयोग होगा, तो गलती बी वाले पार्ट में है। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। 17 वाला क्वेश्चन है, पीपल आस्क मी दैट वाई आई वॉज बर्निंग द फॉडर केप्ट आउट इन द ओपन, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या हो सकता है, तो बताइए। तो यहाँ पे देखो डबल कंजंक्शन लगा, यहाँ देखो एक वाई भी कंजंक्शन, दैट भी कंजंक्शन है। जब वाई दिया तो हमें दैट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया आई वाज नॉट रिलीज अनलेस माई फादर अलॉन्ग विथ लायर केम एंड सोड द विल पेपर, नो एरर। इसमें एरर क्या है? इसमें एरर क्या हो सकता, देख लो। जो यह अनलेस दिया यहाँ पे, जो यह अनलेस, इस अनलेस की जगह पे हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। इसमें डिफरेंट होता, अनटिल अनलेस में डिफरेंट होता है। कभी किसी वीडियो में आप समझाऊंगा दोनों में क्या डिफरेंट होता है, अनटिल और अनलेस में। तो गलती बताओ बी वाले पार्ट में लग गया, अनलेस की जगह क्या रहेगा, अनटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन देखो, हम 10 समाप्त करने वाले हैं। सो फार सो द कॉमन मैन इज कंसर्न एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एंड्रॉयड फोन विल हैव हार्डली एनी इफेक्ट ऑन इट्स स्लेव, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज समझो, जो यह सो फार सो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, एक वर्ड होता है एज फार एजिया होता है। ठीक है, ये सो फार सो की जगह पे एज फार एज का प्रयोग किया जाएगा, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो आगे क्या दिया है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं जो साफ दिखे। चलिए 20 वाला क्वेश्चन देख लो। He rushed to the market because he could buy medicine for his ailing grandfather, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर इसमें कहाँ पे है, 20 वाले क्वेश्चन में। तो
देखो क्या एरर हो सकता है। ही रश्ड टू द मार्केट, वह तेजी से मार्केट गया। यहाँ बिकॉज मैंने क्योंकि, ही कुड बाय, यहाँ पे देखो कुड बिकॉज नहीं आएगा, यहाँ पे सो दैट का प्रयोग करेंगे। बिकॉज की जगह पे सो दैट का प्रयोग करेंगे। पर्पज दिखा रहा है कि वह बाजार गया, किस पर्पज से गया। ही कुड बाय, वह मेडिसिन हुआ जो दवा खरीद सके फॉर हिज एलिंग ग्रैंडफादर, अपने बीमार दादाजी के लिए। ठीक है, यहाँ दिया नो एरर। तो कहने मतलब एरर कहाँ पे मिल गया, बिकॉज की जगह सो दैट का प्रयोग होगा। आगे देखो 21 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है। आकाश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक बिकॉज he has been advised by a doctor, no error। इसमें एरर क्या हो सकता है किस वाले में, तो एरर बताइए। यहाँ पे देखो टुगेदर विथ दिया है ना, जब टुगेदर विथ आ जाए, देखो यहाँ टुगेदर विथ, जब टुगेदर विथ आ जाए तो यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट यहाँ पे है आकाश, सॉरी हाँ आकाश दिया, आकाश सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हिज फ्रेंड से अभी एक सब्जेक्ट हो गया है, तो डबल सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब यहाँ को गोज दिया, जो वर्ब आता है, तो जो या टुगेदर विद दिया, इसके पहला वाला सब्जेक्ट आकाश है। इस आकाश के अनुसार जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आकाश है, तो यहाँ पे गो के जगह क्या करना पड़ेगा, गोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आता है। हमेशा जो वर्ब आएगा टुगेदर से पहले वाला जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे आकाश दिया है ना, इस सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब लगाना है, क्योंकि आकाश सिंगुलर है तो गो की जगह क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक है, गलती किस वाले पार्ट में मिला, बी वाले पार्ट में मिला। आगे देखो 23 वाला क्वेश्चन, सॉरी 22 वाला क्वेश्चन है। बोथ अलोक आर, गलत हो गया। बोथ अगर दिया है तो बोथ के साथ गाइस हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, बोथ एंड होता है। तो यहाँ पे जो आर आया है, ये जो आर है, इस आर की जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ठीक है, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे काउंसलर इंक्वायर्ड दैट वेयर देयर फार्म्स वर एंड वाई दे हैड नॉट डिपॉजिटेड फीस, नो एरर। 23 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, तो देख लो एरर कहाँ पे है। यहाँ पे देखो दैट भी एक कंजंक्शन, वेयर भी एक कंजंक्शन है, तो डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट को हम हटा देंगे। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो बस इस वीडियो में यहीं तक है। अब वीडियो पे अगर नए आए हो तो लाइक किया करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं हर एक एग्ज़ाम की, कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो मैं उसकी तैयारी कराता हूँ। आप मेरे चैनल जुड़ सकते हो और आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो इंग्लिश की।